So guys, welcome back to my channel Dr. Kaina Jyoti. I hope you all are well and doing great. So गाइटन का चैप्टर नंबर 5 जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिन पोटेंशियल का आज लेक्चर नंबर 2 है, वो हम डिस्कस करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिक फिजिक्स होगी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, वो आप लोगों को डिस्कस करेंगे. सो इसे अच्छे तरीके से सुनिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. आगे इसी की बेसिस पे सारा ये चैप्टर कंसिडर करता है. बेसिक फिजिक्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये चीजें तो ये वाला पैराग्राफ तो लास्ट जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें डिस्कस हो चुका है. अब लेक्चर नंबर 2 में हम ये डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉज बाय डिफ्यूजन, के किस तरीके से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू कॉज हो रही है. डिफ्यूजन पोटेंशियल कॉज बाय एन आयन कंसंट्रेशन डिफरेंसेज ऑन टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन. बेसिकली जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो आयंस की कंसंट्रेशन जो है उनके डिफरेंस के तौर पर होता है. मीन्स कि एक मेम्ब्रेन है, उसके दोनों साइड पे जो आयन का डिफरेंस कॉज होता है ड्यू टू डिफ्यूजन, उसे हमने डिफ्यूजन पोटेंशियल कहते हैं. ठीक है, अब क्या है, ये दो फिगर्स जो हैं इनको रेफरेंस पॉइंट बना के और आपको समझाया जाएगा कि फिगर ए एंड फिगर बी के थ्रू आपको समझाया जाएगा कैसे हमारे पास जो है डिफ्यूजन पोटेंशियल कॉज हो रही है. इन फिगर 5.1a हमारे पास ये है. ठीक है, The potassium concentration is great inside a nerve fiber membrane but very low outside the membrane. अब यहाँ पे देख रहे हो इसमें क्या है कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड दी मेम्ब्रेन ज्यादा है, नर्व फाइबर, और आउटसाइड दी मेम्ब्रेन कम है. ठीक है, अब हमें अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम दैट द मेम्ब्रेन इज इन दिस इंसिडेंट इज परमिएबल टू पोटेशियम आयन बट नॉट टू एनी अदर आयन. अब इसमें आपने अज्यूम करना है कि ये पोटेंशियल जो नर्व फाइबर है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ परमिएबल है पोटेशियम आयन के लिए, और दूसरे आयन्स ना और जो दूसरे आयन्स हैं उनमें से किसी के लिए भी परमिएबल नहीं है. मीन्स के सिर्फ पोटेंशियल आयन जो है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन जा सकते हैं और आ सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास दूसरे आयन्स हैं वो इसमें से उसके लिए ये मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है. ठीक है, ये आपने अज्यूम कर लिया. बिकॉज ऑफ, अब क्या है, बिकॉज ऑफ लार्ज पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड्स आउटसाइड. अब क्या है, बिकॉज ऑफ लार्ज पोटेशियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड आउटसाइड, क्योंकि अब क्या है कि लार्ज कंसंट्रेशन है पोटेशियम आयन की इनसाइड द नर्व फाइबर्स एज कंपेयर टू द आउटसाइड. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर एक्स्ट्रा नंबर्स ऑफ पोटेशियम आयन टू डिफ्यूज आउटवर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन. अब क्योंकि इनसाइड द मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, और डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट्स होती है मॉलिक्यूल्स की. तो अब पोटेशियम जो है वो इतना केपेबल है क्योंकि इसे वही मूव कर सकता है, कोई और आयन तो ना आ सकता है ना जा सकता है. अब पोटेशियम यहां से आउटसाइड दी मेम्ब्रेन जो है वो मूव करना स्टार्ट होगा, उसके पास टेंडेंसी है. As they do so, they carry positive electric charges to outside, thus creating electropositivity outside the membrane and electronegativity inside the membrane because of negative ions that remain behind and do not diffuse outward with the potassium. अब क्या होगा कि पोटेशियम अंदर ज्यादा थे, बाहर कम थे, और मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल है. नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन है सिर्फ पोटेशियम को ही जो है वो आपने मीन्स उसके लिए सिर्फ परमिएबल है, और कोई आयन जो है ना इसके अंदर आ सकता है और इस मेम्ब्रेन के ना इस मेम्ब्रेन के आउटवर्ड जा सकता है. अब क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो अब मॉलिक्यूल्स कहां से मूव करते हैं, और आयंस मॉलिक्यूल्स कहां से मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन आते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में. सो अब यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और पोटेशियम जो है वो आउटवर्ड मूव करना स्टार्ट होगा, इनसाइड से मेम्ब्रेन से आउटवर्ड जाना स्टार्ट होगा. अब जब ये आउटवर्ड बाहर जा रहा है, पहले बाहर जो है पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम थी, अब पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है क्या होगी, अब ये मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा कि जब यहां से ये बाहर जाते जाएंगे ना, तो यहां अंदर जो है वो नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयंस थे, अब यहां से पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. अब क्या है, within a milliseconds or so the potassium difference between the inside and outside called the diffusion potential because great enough to block further net potassium diffusion to the exterior despite the high potassium ion concentration gradient. अब क्या है, विद इन अ मिली सेकेंड्स के अंदर क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो
इनसाइड और आउटसाइड दी मेम्ब्रेन एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा, जिसे हम लोग डिफ्यूजन पोटेंशियल कहेंगे, डिफ्यूजन पोटेंशियल कहेंगे। अब ये क्या कर देगा, फर्दर पोटेंशियम आयन की जो मूवमेंट है ना उसको रोक देगा। मीन्स के जिस तरीके से आयन बाहर की तरफ जा रहे थे अब उनको यहाँ पे रोक देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आयन की कंसंट्रेशन है क्या जनरेट हुआ, डिफ्यूजन पोटेंशियल जनरेट हो गई। In the normal mammalian nerve fiber, the potential difference required is about 94 millivolt with negativity inside the फाइबर मेम्ब्रेन। अब क्या है कि एक नॉर्मल मैमेलियन फाइबर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना वो 94 मिली वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिविटी अंदर होनी चाहिए जो हमारे पास है इनसाइड दी विथ नेगेटिविटी इनसाइड दी नर्व फाइबर। मीन्स कि अब जो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -94 मिली MB। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिगर हमारे पास 5.1 हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली कि किस तरीके से आयन जो है वो मूव कर रहे हैं। और मेम्ब्रेन फाइबर्स के अंदर हमारे पास जो मेम्ब्लियंस हैं, मेम्ब्रेन नर्व फाइबर्स हैं, उनके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 94 मिलीवॉल्ट्स। ओके, अब यहाँ पे ये समझ आ गई आपको पूरी फिगर।